हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे अध्याय में गुणात्रय विभाग योग प्रकृति के तीन गुण, चैप्टर नंबर 14। बहुत ही सुंदर अध्याय है। कल हमने 13 चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने 6 टॉपिक्स जाने थे, जिसमें अर्जुन ने अपने प्रश्न करे थे और पूछा था क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, भगवान से ये जाना था। अभी अर्जुन उसमें डिस्कशन जो हुआ था लास्ट में, भगवान ने लाकर इस बात पर छोड़ दिया था कि प्रकृति के जो गुण होते हैं वो मनुष्य को अपने अकॉर्डिंग मानते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो टोटल गुणात्मक विभाग योग, प्रकृति के गुणों का बंधन व्यक्ति पर कैसे होता है, वो कैसे व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, उनके प्रभाव से कैसे निकला जा सकता है, यह कौन सा कार्य किस गुण के अंदर आता है, ये एक विशेष तौर पर यहाँ पर हमें इस अध्याय में समझाया जाएगा। बहुत सुंदर अध्याय है। अच्छा है। थोड़ा छोटा भी है, उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा कल का सेशन हमारा गया था। और टेक्निकली भी वो बहुत ज्यादा मतलब अलग तरीके का अध्याय था। यहाँ आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा, आप रिलेट भी कर पाएंगे सब चीजों को अपने साथ। तो समझने की कोशिश करते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान शुरू कर रहे हैं अध्याय को। समझते हैं कैसे है ये अध्याय। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानोत्तमं यज्ञ ज्ञात्वा मुनय सर्व पराम सिद्धिमितो गतः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों से श्रेष्ठ, सब समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त करी है। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि यह अध्याय बहुत विशेष हो जाता है, जिसे मैं तुमसे बताने वाला हूँ। ये ज्ञान बहुत विशेष हो जाता है जिसे मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। इसे जानने पर ऋषियों ने सिद्धि प्राप्त कर ली है। अब एक बात यह है कि जैसे हमने अध्याय 9 में भी पढ़ा था, भगवान बता रहे थे टॉप सीक्रेट नॉलेज है। फिर उसके आगे भी भगवान ने बताया कि अब मैं स्पेशल तुम्हें ज्ञान देने वाला हूँ। जैसे कि कल हम लोग बात कर रहे थे क्षेत्र के विभाग योग में भी हमने इसको समझा था। तो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि भगवान जब जब जैसे जैसे अर्जुन को ज्ञान देते जा रहे हैं, वैसे वैसे उस ज्ञान की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो बढ़ती चली जा रही है और वो बहुत विशेष होता जा रहा है, जिसे भगवान हमें समझा रहे हैं। तो अगर इसको सही तरीके से समझ लिया जाए और इसको अपने जीवन में सही तरीके से उतार लिया जाए, तो जैसे ऋषि गणों ने सिद्धि प्राप्त कर ली, अगर हम उनके पद चिन्हों पर चलेंगे तो हमारी गति भी सुंदर होगी, है ना। हम भी बहुत अच्छे तरीके से इन बंधनों से मुक्त हो जाएंगे जो जन्म मृत्यु के चक्र हैं, और भगवान की शरण में पहुंच जाएंगे। तो बहुत आवश्यक है कि हम इसको सही तरीके से समझें। ऋषियों को तो इस अध्याय से सबको समझने से सिद्धि प्राप्त होती है, पर हमें भक्ति तो प्राप्त होनी ही चाहिए। हरे कृष्णा। चलिए आगे चलते हैं। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं, है ना। उन्होंने मतलब भक्ति बताई, यानी भगवान के विषय में विस्तार से बताया। अब भगवान स्वयं अर्जुन को आगे ज्ञान दे रहे हैं, जैसे कि हमारा ज्ञान योग चल रहा है। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ लेता है तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। 13वें अध्याय में स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भव बंधन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है, मतलब कि जो गुण होते हैं वो जीव को यहाँ बांधते हैं। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्व अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है, जैसे मैंने पहले अभी आपको बताया। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की है, वैकुंठ लोक के भागी हुए हैं। अब भगवान उसी ज्ञान को अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त योगियों से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः आशा यह की जाती है कि इस अध्याय को समझो, इस अध्याय जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे भी सिद्धि प्राप्त होगी। तो आशा की जाती है, और हम क्या आशा करते हैं कि हमें थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया तो हम भगवान की भक्ति अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। तो ये टोटल डिटेल है गुणों की। गुण हमें कैसे बांधते हैं, गुणों से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, गुणों से हम किस प्रकार
जो हम कार्य करते हैं उनके बंधनों से कैसे हम निकल सकते हैं, है ना, गुणों को हम सही उपयोग कैसे कर सकते हैं, कार्यों को कैसे सही तरीके से सही गुण में ले जाया जा सकता है। तो बहुत विशेष हो जाता है अध्याय हमारे लिए। और अब क्योंकि ज्ञान चल रहा है तो इसमें भगवान हर चीज की इंफॉर्मेशन देंगे, जो सही तरीके से करने पर हमारी भक्ति जो है वो और सुंदर हो जाती है। ये सब क्या है, सपोर्टिव है भक्ति के, है ना, नॉलेज तो है ही, अल्टीमेट नॉलेज है, इसके बारे में तो मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और ये सब क्या है, जब सही नॉलेज मिलती है तो हम भक्ति को और सुंदर तरीके से कर पाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, इस ज्ञान में स्थिर होकर मेरी जैसी दिव्य प्रकृति यानी स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। मतलब क्या कह रहे हैं भगवान कि मेरी जैसी प्रकृति को प्राप्त कर सकता है, यानी भगवान के जैसे स्वभाव को प्राप्त कर सकता है, और वो ना तो सृष्टि के समय परेशान होगा और ना वो सृष्टि के विनाश के समय परेशान होगा। ऐसा कैसे होगा? ऐसा तब होगा जब व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि जब व्यक्ति भगवान की निरंतर भक्ति करता है, परमेश्वर के चरण कमलों का दर्शन करता है, उनकी प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, तो उनका उसका जो ये भौतिक स्वरूप है ये अपने आप ही समाप्त हो जाता है और वो भगवान की भक्ति में आ जाता है। इतनी सुंदर तरीके से भगवान की भक्ति करने पर उसको मुक्ति प्राप्त होती है और वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। और जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाने के बाद वो जिस प्रकृति में जाता है वो परा प्रकृति होती है, जो भगवान की प्रकृति है, और वो भगवान के संग बैकुंठ लोक में, भगवान के गोकुल धाम, गोलोक वृंदावन धाम में परम आनंद की प्राप्ति करता है। जहाँ वो किसी गुण से नहीं बनता, वहां सब कुछ सारे गुणों से मुक्त हो जाता है। और ये तब पॉसिबल होता है जब व्यक्ति इन गुणों से ऊपर उठ जाता है। ये जो गुणों का बंधन है ये उस पर से खत्म हो जाता है, ना वो किसी सत्व गुण में होता है, ना रजगुण में होता है, ना वो तम गुण में होता है। जब वो इनसे ऊपर उठ जाता है तब वो भगवान के धाम जाकर भगवान के साथ आनंद लेता है, भगवान की प्रेम भक्ति में निरंतर लगा रहता है। आगे चलते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तांसां ब्रह्म महोनिर्हं बीज प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनिया इस भौतिक जगत में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। अहम बीज प्रदः पिता, मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ, यानी कि भगवान ही हमारे पिता हैं, है ना। हम बहुत से लोग, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये कहते हैं कि हम सब लोग प्रकृति से आए हैं और प्रकृति हमारी माता है। लेकिन प्रकृति को मतलब प्रकृति को जब हम माता मानते हैं तो हमारे पिता भी स्वभावतः संभवतः कहीं ना कहीं होंगे। प्रकृति को ये सारी शक्ति किसने प्रदान करी कि वो सब कुछ उत्पन्न करे, है ना। प्रकृति के अंदर ये गुण आया कैसे? तो प्रकृति को अंदर ये गुण देने वाले, ये शक्ति देने वाले कौन है? वो हमारे पिता भगवान श्री कृष्ण हैं, जो हम सबके पिता हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि मैं सबका बीज प्रदाता पिता हूँ। जब भगवान ही स्वयं ये कह रहे हैं तो हमें किसी और साक्ष्य की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, है ना। भगवान हमारे बीज प्रदाता पिता हैं। भगवान ही इस सृष्टि को शुरू करते हैं और भगवान ही इस सृष्टि का अंत करते हैं। सारी जो सृष्टि है, सारा जो चर अचर जो चीजें हैं, जगत है सारा, भौतिक जगत जितना भी कुछ है, दो प्रकार की एक्चुअली प्रकृति होती है, भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति। ये दोनों ही प्रकृतियां भगवान की मतलब भगवान की कृपा से बनती हैं। जो भौतिक प्रकृति होती है इसमें भगवान की दोनों शक्तियां, पराशक्ति तथा अपराशक्ति कार्य करती हैं और जो उनके संयोग से इस सृष्टि का सृजन होता है। तो भगवान क्या करते हैं, ये पदार्थ जब भगवान बनाते हैं और प्रकृति को बनाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर पृथ्वी पर खुशहाली के लिए, हम बद्ध जीवों को जीवन सुचारू रूप से चल पाए उसके लिए, यहाँ पर हमारी सुविधाओं के लिए कुछ सुंदर चीजों को बनाते हैं। जैसे वनस्पति हो गई, है ना, उसको यहाँ पर भेजते हैं। तो वनस्पतियों को भेजने के लिए भगवान क्या करते हैं, ये जो प्रकृति है, जैसे ये जो धरती है, इसके अंदर उन बीजों को रोपा जाता है और वनस्पतियां उत्पन्न हो जाती हैं, पेड़ पौधे आ जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भगवान हमें भेजते हैं, हम जीव आत्मा को भेजते हैं, ताकि अ, हमारे लिए उससे पहले सारी सुविधाएं भगवान यहाँ बना देते हैं। लेकिन हम भी कहाँ से आए, हमारा
हमारी सृष्टि, हमारा जो शुरुआत हुई मनुष्य की, वो भी भगवान की कृपा से ही हुई। भगवान ने ही सबसे पहले जीवों का निर्माण करा। ठीक है, ऐसा कहा भी जाता है, आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग की जो संतति हुई है वो वानरों से, बंदरों से हुई है। लेकिन भगवान को ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब भगवान बंदरों को बना सकते हैं तो भगवान मनुष्य को नहीं बना सकते क्या? हमारा कोई इस तरीके का इतिहास नहीं है, साइंस ऐसा कहती है, ऐसा प्रूव करती है, पर शास्त्रों में भगवान हर जगह अपने आप स्वयं ये बता रहे हैं कि मैं बीज प्रदाता पिता हूँ। और अलग अलग शास्त्रों के अध्ययन से भी हमें ये पता चलता है। तो हमारी सृष्टि की जो शुरुआत हुई है, अगर हम सही शास्त्रों का अध्ययन करें तो भगवान ने ही इस सृष्टि की रचना करी है, और उसमें पूरी डिटेल आती है। भागवतम में भी हमें सारी कुछ जो सृष्टि की रचना है जानने के लिए मिलती है। स्टार्टिंग के जो कैंटोस हैं उनमें टोटल डिटेल ही भगवान के द्वारा सृष्टि की है। तो हम ये जान पाते हैं कि ये सृष्टि शुरू कैसे हुई है। तो साइंस अपने अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन अगर हम सही तरीके से डीप स्टडी करें तो हमें पता चलेगा कि जो हमारे शास्त्र हैं वो इतनी पुरानी बातें, इतने मतलब पहले बता दी गई है, उसके अंदर बहुत ही पहले बता दी गई है। मतलब भागवतम बहुत पहले का है ना, भगवत गीता बहुत पहले की है, और वहां सब कुछ पहले ही डिफाइन कर दिया गया है। भागवतम तो एक तरीके से एक भविष्यवाणी वाला शास्त्र भी था कि ऐसा होगा ऐसा होगा, ये वाला शास्त्र भी था। कुछ चीजें ऐसी थी कि वहां हो चुकी थी और कुछ चीजें वहां होने वाली थी, तो दोनों के कॉम्बिनेशन में बना हुआ वो शास्त्र है वहां पर। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। तो वहां से इन शास्त्रों से हमें पता चलता है कि हमारे पिता कौन है। हमारे पिता परम पिता स्वयं श्री भगवान है। तो हमको उनको मतलब जब हम ये मानते हैं, इससे एक और बेनिफिट होता है। अगर हम पूरी तरीके से ये मान लें कि हम सबके पिता कौन है, भगवान है, तो जो यूनाइटेड नेशन का एक विजन है वो भी कंप्लीट होता जाएगा, क्योंकि हम सबके अंदर भाईचारा उत्पन्न हो जाएगा, और हम सब एक दूसरे को किसी भी नेगेटिविटी के साथ नहीं देखेंगे। जो यूनाइटेड नेशन को, जैसे जो यहाँ पे अभी नेशंस के संग जो एक शुरू करा गया था यूनाइटेड नेशन का विजन, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा, लेकिन भगवान के द्वारा स्टार्ट करा गया ये एक कॉन्सेप्ट कि मैं एक बीज प्रदाता पिता हूँ, और प्रभुपाद जी ने जिस चीज को आगे बढ़ाया, ये हरे कृष्णा मिशन बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि वो सबको ये बताता है कि हम सबके पिता कौन है, वो श्री कृष्ण भगवान है। तो हमें इस बात को मानना चाहिए और इसको समझना चाहिए। जो व्यक्ति इस बात को समझता है वो सही तरीके से भगवान की भक्ति कर पाता है। आगे चलते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्व प्रकाशमान माया नाममयम् सुख संगेन बांधाति ज्ञान संगेन चानगा। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है, और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। इस गुण में स्थित होते हैं जो इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो अब यहाँ अलग अलग गुणों का विश्लेषण आ गया है। क्या बताया जा रहा है गुण में कि जो गुण हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो सतोगुण होता है, सतोगुण में प्रकाश होता है ना। भगवान व्यक्ति जो होता है वो अच्छे अच्छे कर्म करता है ना, उसका मन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ये प्रकाश प्रदान करने वाला है ना। तो उसका मन जो होता है वो पापों से हट जाता है, पापों से मुक्त करने वाला है, और वो पॉजिटिव साइड की तरफ जाता है। ये हमें किस तरीके से, ये हमें मतलब सतोगुण में स्थित रहने वाला व्यक्ति सारे अच्छे काम करता है और उसका लाभ प्राप्त करता है ना। वो किसी भी प्रकार से किसी भी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है। सतोगुण में हमें मतलब व्यक्ति जो होता है, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, थोड़ा सा समझदार होता है, और उसे सही और गलत की पहचान होती है। तो इस कारण उसको बहुत ज्यादा जो कष्ट होते हैं बंधनों के, उनको भुगतना नहीं पड़ता, क्योंकि वो सतोगुण में स्थित होता है। और ये एक अच्छी अवस्था मानी जाती है। लेकिन एक दुष्परिणाम, दुष्परिणाम तो नहीं, लेकिन इसका परिणाम एक एक्चुअली ये है कि इसमें भी व्यक्ति जो है वो बंधा हुआ होता है। वो कर्म बंधन में यहाँ पर भी बनता है। वो कर्म बंधन में यहाँ कैसे बनता है? वो कर्म बंधन में यहाँ ज्ञान के भाव से बन जाता है। व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है और वो ज्ञान की वजह से अच्छे कर्म करता है, और जो अच्छे कर्म होते हैं वो भी बंधन का कारण होते हैं, वो भी प्रकृति से हमें बांध देते हैं। तो इनसे मुक्ति की जो संभावना है ना वो बहुत कम हो जाती है। ये भक्ति में तो आगे बढ़ा सकता है, लेकिन अगर हम ये सोचें कि हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल देगा,
तो ये बात नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है ये अभी आगे हम समझेंगे। यानी कि आप ये समझ लीजिए सतोगुण अच्छा है, लेकिन सतोगुण भी हमें बांधने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखने के लिए। रजोरंगात्मकं विद्धि तृष्णा संगम सम उद्भव तन्निबंधाति कौन्तेये कर्म संगेन देहिनम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण ये देहधारी जीव सकाम कर्मों से बन जाता है। रजोगुण जो है वो हमें कैसे पता चलता है रजोगुण में व्यक्ति है, उसकी असीम आकांक्षाएं होती हैं, वो बहुत कुछ अचीव करना चाहता है। मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, मैं ये भी प्राप्त कर लूं, मैं वो भी प्राप्त कर लूं। उसकी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती हैं। वो बहुत कुछ भोग चाहता है, बहुत कुछ इच्छाएं रखता है, ओवर एक्साइटेड होता है उन्हें अचीव करने के लिए, और एक मतलब ये समझ लीजिए भाग दौड़ में लगा रहता है उन चीजों को पूरा करने के लिए। और वो ये पूरा मतलब उस वजह से वो क्या करता है, कर्म के बंधन में बंध जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो रजोगुण में होता है वो सकाम कर्म के बंधन से बंध जाता है। ठीक है। तो यहाँ रजोगुण में व्यक्ति को कौन बांध रहा है, उसकी इच्छाएं और सकाम कर्म उसे बांध रहे हैं। तमस्वतम ज्ञानजम विधि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभ अभिस्तानि बंधान्ति भारता। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन यानी प्रमाद से, आलस्य तथा इसके जो प्रतिफल है वो आलस्य और नींद है, जो जीव को बांधते हैं, बद्ध जीव को बांधते हैं। तो तमोगुण में व्यक्ति आलस्य और नींद से बंध जाता है। वहां व्यक्ति इच्छाओं से बंध रहा था, यहाँ व्यक्ति आलस्य और नींद से बन जाता है। वहां व्यक्ति बहुत ज्यादा कर्म करने के लिए प्रेरित रहता है, और यहाँ व्यक्ति बिल्कुल ही कुछ नहीं करना चाहता। तम का मतलब क्या होता है, अंधकार। तो यहाँ जीवन में उसके अंधेरा होता है, उसे कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि वो केवल और केवल अंधकार मतलब सोने में, आलस्य में ही अपने जीवन को बिताना चाहता है। वो इतना ज्यादा आलसी होता है कि वो उठकर अपने लिए अपना भोजन तक बनाना और खाना भी पसंद नहीं करता। मिल जाएगा तो खा लेगा, वरना पड़ा हुआ है। तो यहाँ व्यक्ति किससे बन जाता है, यहाँ व्यक्ति अपने आलस्य से बन जाता है। सतोगुण की अभिव्यक्ति तो तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे ज्ञान द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होंगे। तो हमारे जीवन में सतोगुण चल रहा है, इसके लिए ज्ञान का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हमारे शरीर में 9 द्वार बताए जाते हैं। ये सब अगर ज्ञान से प्रकाशित हो जाए, हमारा जो जीवन है उसे समझ आ जाए कि क्या सही है क्या गलत है, तो सतोगुण जो है उसमें सही डायरेक्शन हमें मिलना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में तो डिफिकल्टीज आती है, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति जो होता है ना वो शुद्ध होता चला जाता है। जैसे कि हम अपनी आंखों का सही उपयोग करें, है ना। हम भगवान की मतलब जो अर्श विग्रह हैं उनके दर्शन के लिए इसका उपयोग करें। हम अपने कानों के द्वारा श्रवणम का उपयोग करें। तो इस तरीके से जब हम अपने इन शरीर के द्वारों को सही कार्य में लगाएंगे, भगवान की भक्ति में लगाएंगे, तो हम स्वतः ही भगवान की भक्ति के लिए हमारा जो हृदय है वो प्रकाशित हो जाएगा और हम भगवान की भक्ति में लग जाएंगे। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अधिकाधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छाएं एवं लालसा प्रकट होती है। रजोगुण जो है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, लालसा यानी इच्छाओं को बढ़ाने वाला है। इन इच्छाओं को हम नियंत्रित नहीं कर पाते, और जिस प्रकार की इच्छा होती है उस प्रकार की इच्छा को पूरा करने के लिए हम इसके पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, हमेशा ललायत रहते हैं। कभी हमें क्या करना होता है, बहुत बड़े बड़े घर मकान बनाने होते हैं, कभी कभी हमें बहुत अच्छे अच्छे खाना खाना होता है, भोजन करना होता है, कभी कभी हमें बहुत ट्रैवलिंग करनी होती है, कहीं घूमने जाना होता है। इस तरीके की स्पेशल जो इच्छाएं हमारे अंदर आती हैं। कभी कभी हमें किसी पर, स्त्री पर पुरुष का जो संग है वो इतना भाता है कि हम धर्म के अनुसार नहीं चलते और अपनी इच्छाओं की तृप्ति में लगे रहते हैं। तो ये जो सब चीजें हैं ये व्यक्ति को बांधती हैं। जरूरत से ज्यादा
आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह करने के लिए भागते रहते हैं। और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, जो व्यक्ति आवश्यकताओं से अधिक धन का संग्रह करता है वो चोर कहलाता है। क्योंकि हरे कृष्णा। यस माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण जी। जी माता जी। माता जी मैं थोड़ा लीव कर रही हूँ, वो मीटिंग रखी है आज भक्ति शास्त्री की। ठीक है। ओके माता जी। इस समय थी आपकी मीटिंग माता जी? हाँ माता जी। ओके हाँ माता जी। मतलब 6:30 है, मतलब माता जी ओके है ना। माता जी, ठीक है माता ठीक है जी। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जो व्यक्ति किस में रहता है, क्या बता रही थी मैं आपको, भोग में रहता है। हाँ, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि क्या बताया गया है, देखिए फ्लो टूट जाता है फिर ऐसे ना ब्रेक होने पर। जिसके जो पास व्यक्ति जो ज्यादा धन ज्यादा हाँ, धन जो जो इकट्ठा जो करता है, व्यक्ति, हाँ और जी, जो व्यक्ति ज्यादा धन संचय कर लेता है वो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार एक तरीके से चोरी कर रहा है। हमारी आवश्यकताओं से अधिक जब हम धन का संचय कर लेते हैं तो इसे चोरी कहा जाता है। और हमें ये अलाउड नहीं है, क्योंकि ये भी हमें कुछ प्रकार से, अगर आप ये कहेंगे कि हमने तो भाई बिल्कुल जेन्युइन तरीके से इस धन को कमाया है, लेकिन हमने क्या करा, हमने दूसरों का जो हिस्सा था उसको आवश्यकता से अधिक अपने पास संचित कर लिया। ठीक है, हम एक घर में रह सकते थे, हमने 10 घर बना लिए, मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया है। तो वो हमारे लिए आवश्यक नहीं थी, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम हमारे परिवार के लिए, हमारी संतान के लिए, हमारे जो कनेक्टेड लोग हैं उन सबके लिए बहुत ज्यादा धन को इकट्ठा करके चले जाते हैं। हम जैसे आप देखते हैं जो राजनेता होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जो पैसा इकट्ठा अपने पास करते हैं, क्या होता है, पब्लिक का ही तो होता है ना। ये जो वहां की जनता होती है जिसके वो होते हैं कंट्री के, वहां का ही तो, उनका ही तो पैसा होता है, जिन टैक्सेस वगैरह से वो पैसा आता है। वो लोग क्या करते हैं, वो उस पैसे को मिसयूज करके अपने सेल्फ रिलैक्सेशन के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं, और उस पैसे का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और उनका मतलब इतना इतना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं वो अपने पास कि उनकी पीढ़ियां उस पैसे को उपयोग करती हैं और वो फिर बहुत ज्यादा धनवान बन जाते हैं। तो ये चोरी नहीं है तो क्या है, ये हम सब लोगों का जो मेहनत का इतना पैसा होता है उसको वो मिस यूज कर रहे हैं, है ना। और अगर हम सही तरीके से, मुझे ऐसा लगता है ईमानदारी वाला पैसा तो बहुत ज्यादा इस तरीके से कोई अर्जित नहीं करता, वो तो उतना ही जेन्युइन, अगर मतलब अपने घर को सही तरीके से चलाए, एक सही लाइफ जिए, उसके लिए ही उतना सफिशिएंट हो पाता है। जो ये एकदम लैविश लाइफ और मल्टीपल चीजें जो होती है ना, वो सब तो मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों के पैसे से ही आती हैं, वो जेन्युइन पैसा अपना नहीं होता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हमें उतना ही संचय करें, चीजों का उतना ही अपने पास रखें जिनसे हमारी आवश्यकताएं पूरी हों। अगर हम उसे गलत तरीके से रखते हैं तो वो चोरी ही कहलाएगा, बेशक वो आपको किसी ने गिफ्ट कर दिया हो, है ना, वो चोरी ही कहलाएगा। तमोगुण में आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्राकट्य होता है। जब व्यक्ति के ऊपर तमोगुण हावी होता है तो तमोगुण क्या करता है, उस व्यक्ति को अंधकार में ले जाता है। वो किसी भी तरीके से किसी भी नियम को नहीं मानता, हमेशा वो एक आलस्य में रहता है, वो अपनी क्षमताओं को भूल जाता है, वो कोई भी परिश्रम नहीं करता। ये एक्चुअली मोह कहलाता है। यद्यपि चेतना उसके अंदर होती है लेकिन वो फिर भी क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो वो एक सही सक्षम जीव है जो सारे कार्य को कर सकता था, वो केपेबल है, हर नॉर्मल व्यक्ति की तरह भगवान ने उसको भी बनाया है। लेकिन गुण का प्रभाव इतना अधिक हो जाता है कि वो व्यक्ति गुण के बंधन में बंध जाता है और कोई भी कार्य को करना ही नहीं चाहता। तो मतलब जो बंधन होता है वो इस तरीके का होता है, और व्यक्ति उसमें क्या होता है, फिर आलस से बढ़ता 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 चला जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो व्यक्ति अपना भोजन करना भी स्वीकार नहीं करता, वो भी उसको कोई लाके दे दे तो उसके लिए सफिशिएंट होता है। अभी ये तो हमने देखा कि व्यक्ति बंधता कैसे है। अभी नेक्स्ट जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है, चैप्टर इजी टू अंडरस्टैंड है, आप लोग को समझ में आएगा बहुत अच्छे से, कि जब व्यक्ति जिस गुण में होता है तो उसकी गति क्या होती है। जब कोई व्यक्ति सतोगुण में मारा जाता है तो वो शुद्ध और उच्च ग्रहों की ओर जाता है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था, जब कोई व्यक्ति
क्या बोलते हैं, सतोगुण में अच्छे कर्म करेगा और वो ज्ञान के द्वारा बन जाएगा, तो वो केवल क्या करेगा, ज्ञान ही ज्ञान अर्जित करेगा, है ना। ज्ञान में कर्म करेगा और उन कर्मों का बंधन ले लेगा। उसका रिजल्ट क्या होगा, वो उच्च ग्रहों की ओर जाएगा। अब उच्च ग्रह कैसे होते हैं, अलग अलग ग्रह होते हैं, महर लोक, तप लोक, जन लोक, है ना, ब्रह्म लोक, स्वर्ग लोक, ये उच्च ग्रह होते हैं। इन उच्च ग्रहों में जाने का रिजल्ट क्या होता है, इन उच्च ग्रहों में जाने का रिजल्ट ये होता है कि वहां बहुत ऐश्वर्य होता है। व्यक्ति वहां बहुत ज्यादा ऐश्वर्य देखता है, लेकिन उन ऐश्वर्य को भोगने के बाद उसको इस पृथ्वी जगत पर आना होता है। यहाँ आकर उसको जन्म लेना होता है। जन्म और मृत्यु का चक्र उसका नहीं छूटता। तो उच्च ग्रह भी किसी प्रकार की मुक्ति नहीं देते, स्वर्ग लोक भी किसी प्रकार की मुक्ति नहीं देता। हमने पहले भी पढ़ा है, व्यक्ति स्वर्ग जाता है और वापस आ जाता है। जब कोई व्यक्ति रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और कोई तमोगुण में मरता है तो वो पशु योनियों में जन्म धारण करता है। मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि जब कोई व्यक्ति मरता है रजोगुण में तो वो सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण क्यों करता है, यानी पृथ्वी लोक पर जन्म ग्रहण क्यों करता है सकाम कर्मियों के बीच में। हरे कृष्णा, कौन बताएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बताइए। वो काम कर्मियों के बीच इस वजह से जन्म लेता है ताकि उसको भक्ति करने का एक और बार चांस मिल सके, और वो उस जर्नी को एक बार और क्या ना क्या ना अच्छे से स्टार्ट कर सके। हम्म, 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 ये ये थोड़ा सा मुझे लगता है। नहीं, ये एक्चुअली रिलेट नहीं कर पा रहा है पूरी तरीके से। अच्छा कुछ और बताना चाहेंगे, कोई और कुछ बताना चाहता है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन रिपीट जो व्यक्ति करिए तो। रजोगुण में मरता है तो वो पृथ्वी पर सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, ऐसा क्यों होता है। हरे कृष्णा, रजनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। मुझे लगता है कि रजोगुण का व्यक्ति जैसे इच्छाएं उसकी बहुत ज्यादा हो जाती हैं, और फिर इच्छाएं तो बंधनों में बांधती हैं, तो फिर पृथ्वी पे जन्म लो और अपना कर्म करो। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। एक्यूरेट माता जी, बिल्कुल एग्जैक्ट आपने आंसर दिया। मैंने अभी 2 श्लोक पहले आपको बताया था कि जो रजोगुण का व्यक्ति होता है वो बहुत एक्टिव होता है ना, और उसकी अनंत असीम इच्छाएं होती हैं। तो हमें जैसी हमारी इच्छा होती है वैसा हमारा शरीर मिलता है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं ना, भरत महाराज की स्टोरी सब जानते हैं। तो यहाँ उसकी इच्छा क्या है, कार्य करने की इच्छा है ना। वो हमेशा एक्टिव रहना चाहता है, उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं हो रही तो भगवान उसे पृथ्वी पर भेज देते हैं और सकाम कर्मियों के बीच में भेज देते हैं कि जाओ और अपनी इच्छाओं को पूरा करो। इसलिए वो यहाँ पर सकाम कर्मियों के बीच में जन्म लेता है। तो तमोगुण में वाला मरने वाला व्यक्ति, फिर चलो ये तो सही हो गया, अभी तमोगुण में मरने वाला व्यक्ति पशुओं के बीच में क्यों जाता है, ये बताइए। हरे कृष्णा। क्योंकि वो हरे उसमें कृष्णा पहले से माता। ही आलस होता है, और फिर इस वजह से शायद कि पशुओं में जन्म लेता है। नाम बताइए माता जी आपका। है ना। है ना माता जी जी। हरे आप कह रहे हैं कृष्णा। कि उनमें उनमें आलस्य होता है इसलिए वो पशुओं के बीच में जन्म लेता है। हाँ, मतलब उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होता ना कि इच्छा पूर्ति है या फिर भगवान जी को पाना है। तो हम्म। मे भी शायद इस वजह ओके से। ओके। चलिए, इलेश प्रभु जी से पूछते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी। मेरे हिसाब से माता जी, जब वो तमोगुण में है तो उन्होंने जो जिंदगी जी है वो भी पशुवत आचरण से कुछ कम नहीं की है। जी। और इसी वजह से जब तमोगुण में वो मरते हैं तो वो सिर्फ उसी योनि को प्राप्त होता है जी जिसमें प्रभु जी। उनके कर्म। हाँ, काफी हद तक आपने बिल्कुल सही बता दिया और सही ही बताया है। सौम्य माता जी बताइए। जी माता जी, मुझे भी यही लगता है कि मतलब वो अपने इच्छाओं से घिरा रहता है, जैसा मतलब एक पशु का आचरण होता है वैसा ही जीवन वो जीता है। उसे कोई काम करने का मन नहीं होता है, बस जी आलस्य से घिरा हुआ होता है। जी जी जी। हरे कृष्णा। कोई काम करने का उद्देश्य नहीं होता है उसका। हरे कृष्णा। रजनी माता जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण माता जी। जी। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था, मोह हम्म। में बंधा हुआ था, आलस था। हम्म। और पशुओं का भी यही जीवन रहता है ना, कोई लक्ष्य नहीं, हम्म। कोई भक्ति नहीं, बस हम्म। खाना पीना ऐश वैश हम्म। करना। तो फिर हम्म। उसी में ही मेरे हिसाब से भी यही जी। लगता है मुझे। आशीष प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। मुझे लगता है कि वो सिर्फ अपने शरीर की जरूरत पूरी करने के लिए जीते हैं, तो हम्म। इसलिए वो हम्म। पशु जन। बहुत सुंदर आप लोगों ने बताया, सबने, सबके आंसर ऑलमोस्ट सही हैं। इसमें बस थोड़ी सी चीज ये है कि यहाँ जो व्यक्ति होता है ना, वो केवल भोग में रहता है ना। एक जो राइट वर्ड है उसके, वो केवल भोग में रहता है। भोग में वो, और दूसरा उसका जो आचरण, क्योंकि वो तम गुण में है, तो उसका जो खाने पीने की एक्टिविटीज होती हैं वो बिल्कुल पशुओं वाली ही होती हैं। वो जैसे कि आप कह सकते हैं कि वो उन्हीं चीजों का उपयोग करता है। उसके पास चार काम होते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम चा, चार कार्य को वो करता है। और वो ये जो सारा कार्य होता है, ये कौन बहुत बेहतर कर सकता है? ये कार्य इंसान से ज्यादा पशु पक्षी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आहार निद्रा, संतान उत्पत्ति, है ना, और अपनी भय से रक्षा, ये सब पशु पक्षी हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स भी आते हैं। तो ये, क्योंकि वो उसी गुण में रहना चाहता है, इसलिए व्यक्ति, तमोगुण में आने वाला व्यक्ति पशु योनियों में जाता है, जिसे खाना ही है। आलस में ना व्यक्ति पड़ा रहता है, कुछ करता नहीं, खाने के लिए मिल गया बस खाता जा रहा है, खाता जा रहा है। तो ठीक है भाई, खा लो, तुम क्या बनो, तुम हाथी बन जाओ, जाओ खा लो, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर है कि मतलब सोना ही चाहता है, तो भालू आपको पता है कि कितना 6 महीने सोता है, 6 महीने जागता है, तो भगवान उस अकॉर्डिंग योनियां दे देते हैं जैसा वो कार्य करना चाहता है। तो तमोगुण वाला व्यक्ति इसलिए पशु योनियों में जाता है, क्योंकि उसके पास कोई भी, मतलब उसको, उसकी लाइफ का कोई एम ही नहीं है। जैसे माता जी ने बताया कि वो भगवान की प्राप्ति और भगवान की भक्ति तो करना ही नहीं चाहता, या कोई और कार्य भी नहीं करना चाहता, किसी और के लिए भी कार्य नहीं करना चाहता, वो सकाम कर्म भी नहीं करना चाहता। वो तो केवल और केवल आलस्य में रहना चाहता है। तो पशु पक्षी हमसे बहुत बेहतर तरीके से इस कार्य को करते हैं। हरे कृष्णा। आगे चलेंगे। कर्मणा सकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम, रजस्तु फलम दुखम ज्ञानम तमसः फलम। हरे कृष्णा। रजनी माता जी, अगर कोई प्रश्न है तो हम लास्ट में लेंगे, अदरवाइज बताइए। कुछ नहीं है मैम। अच्छा, हैंड रेज आपका आ गया था एक्चुअली। हरे कृष्णा। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में उत्पन्न संपन्न जो कर्म होते हैं वो फल दुखदायी होता है, और तमोगुण में करे गए फल मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तो जो ये कर्म होते हैं ना, इन कर्मों को जब हम करते हैं तो इनके फल मिलते हैं। तो जो पुण्य कर्म जब हम करते हैं, यानी कि जब हम सतोगुण में होते हैं, तो वो सात्विक कहलाते हैं, उनसे हमें शुद्ध फल मिलते हैं, यानी कि अच्छे गुण होंगे तो अच्छे फल मिलेंगे। रजोगुण में जो संपन्न कर्म होता है वो फल दुख देने वाला तो होता है, क्योंकि सकाम कर्म वाले फल होते हैं। और तमोगुण में तो बिल्कुल ही मूर्खता में लिप्त होते हैं। जैसे कि शुद्ध फल, शुद्ध उसमें क्या होता है कि जो मन होता है वो फिर भी उसका साफ होता है ना, वो उसके मन में किसी के लिए दुष्भाव नहीं होता। रजोगुण में वो किसी भी प्रकार से केवल अपनी ही इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। और तमोगुण में तो व्यक्ति कुछ करना ही नहीं चाहता, तो मूर्खता ही कहलाएगी, उसका प्रतिफल जो होता है वो मूर्खता ही होती है। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, जैसे हमने बताया ना, ज्ञान बांधता है, तो इसमें उत्पन्न ही ज्ञान होता है। सतोगुण में व्यक्ति अच्छे अच्छे कार्य करता है। मतलब क्या कि दूसरों को दान तप यज्ञ करेगा, है ना। तो क्या करता है, दान तप यज्ञ भी अगर मैं ना कहूँ, जैसे दूसरों की हेल्प करेगा, है ना, और दूसरों के लिए जैसे किसी को भोजन करा देगा, इस तरह के कार्य करेगा। तो वो जो होता है उसे, उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है, क्योंकि उसको ये नॉलेज आ जाती है कि हमें किसी की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। रजोगुण में लोभ उत्पन्न होता है। रजोगुण में वो केवल अपनी ही इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना चाहता है। और तमोगुण में अज्ञान और प्रमाद मोह उत्पन्न होता है। तमोगुण में वो क्या चाहता है, तमोगुण में वो कुछ करना ही नहीं चाहता। आप देखो, एक ही इमेज को 3 बार देखो। सतोगुण में व्यक्ति प्रसन्न दिख रहा है, वो दूसरों के लिए कार्य करता है। रजोगुण में व्यक्ति थोड़ा सा टेंशन में दिख रहा है, क्योंकि उसकी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही, वो भागता जा रहा है चीजों के पीछे, है ना। और तमोगुण में तो पागल पाने वाली कंडीशन में आ चुका है, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है उसे क्या करना और क्या नहीं करना, बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्तथा अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुण व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों के ऊपर जाते हैं, और रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं।
और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुणी गुण में स्थित है वे नीचे नर्क लोकों में जाते हैं। तो सतोगुणी व्यक्ति उच्च लोकों में जाते हैं, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस करा था, उन्हें स्वर्ग लोक और महर्ष तपलोक मिलते हैं। रजोगुणी व्यक्ति इसी लोक में रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें क्या करना है, उन्हें तो सकाम कर्म करना है, इच्छाएं पूरी करनी है। और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुणी है वो नीचे के नर्क लोकों में जाते हैं, या फिर वो पशु योनियों में चले जाते हैं। नीचे के जो नर्क हैं उनमें भी कुछ ऐसे नर्क में जाते हैं। अच्छा, यहाँ तो नर्क बोला गया है, वरना नीचे हमारे लोक से नीचे कुछ पशु मतलब योनियां होती हैं, उनके भी लोक होते हैं, जैसे नाग लोक वगैरह जो होते हैं वो भी होते हैं। अभी देखिए यहाँ आ गया है चार्ट, इसे हमने डिस्कस करा था ना, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस करा था। तो ये अभी हमारा क्या है यहाँ पे और अच्छे से बताया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा जो ब्रह्मांड है इसमें गर्भोदक्षाय विष्णु हैं, जो अनंत शेष नाग कर ऊपर अपना आसन लगाए हुए हैं, लेटे हुए हैं, जिनका जो चरण सेवा है वो श्री लक्ष्मी माता कर रही हैं। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकलते हैं और ब्रह्मा जी जाके सृष्टि की रचना करते हैं। वो एक गर्भोदक सागर में है, जिनके शरीर के पसीने की बूंद से ही वो गर्भोदक सागर बना है। ठीक है। अभी जब ब्रह्मा जी निकलते हैं तो ब्रह्मा जी प्रथम जीव हैं जो स्वतः ही प्रकट होते हैं। ठीक है। उसके बाद ब्रह्मा जी आगे के लोगों की और आगे के सभी सभी देवी देवताओं की, मनुष्यों की, सभी चीजों की सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं। और ये कार्य किसने ब्रह्मा जी को दिया है? स्वयं श्री भगवान ने ब्रह्मा जी को ये कार्य दिया है। तो ब्रह्मा जी का जो लोक है ये जड़ जगत कहा जाता है। पहले पूरा जो ये सृष्टि है इसे जड़ जगत कहा जाता है। अभी ब्रह्मा जी का जो लोक है इसे ब्रह्म लोक या सत्यलोक कहा जाता है। उसके नीचे तप लोक है, उसके नीचे जन लोक है, फिर महर लोक है, फिर स्वर्ग लोक है ना। और उसके बाद भूवर लोक है, और उसके बाद भूलोक है। भूवर लोक यानी कि भूत प्रेतों का लोक, हमसे ऊपर माना जाता है। क्यों माना जाता है, कोई बता सकता है? हमारे ऊपर वाले लोक में पृथ्वी से एक हायर स्टेज पे भूत प्रेतों का लोक आता है, ऐसा क्यों? हरे कृष्णा, कोई बताएंगे? इंटरेस्टिंग है, बता सकते हैं। पता नहीं माता जी। पता नहीं जी। इसने माता जी ने एक्चुअली पहले आंसर्स करे थे चैट बॉक्स में, मैंने नहीं पाई। वो इसलिए है क्योंकि आपको इतना तो पता ही होगा कि भूत प्रेतों के पास हमसे ज्यादा शक्तियां होती हैं, है ना। वो बिना बॉडी के कहीं भी आ जा सकते हैं, उनके लिए कोई मतलब एक्चुअली एंट्री कहीं उनकी वो नहीं करती, मतलब बैन नहीं होती, वो कहीं पे भी किसी भी जगह ट्रेवल कर सकते हैं। तो उनकी पावर्स मनुष्य से ज्यादा होती हैं, इसलिए वो लोग ऊपर की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है। इसी प्रकार हमारे से नीचे भी अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल ये लोग आते हैं, तो नीचे के लोग कहलाते हैं। इनके नीचे ही 28 प्रकार के नर्क होते हैं। तो इस प्रकार से सृष्टि चलती है, जिसमें शिवाजी हैं, शिवजी जी हैं, और हमारी जो दुर्गा माता है वो तीनों ताप को मेंटेन करने वाली हैं, और वो हमें इस भौतिक प्रकृति में बांध के रखती हैं। ये जो 3 गुण की आप विशेष चर्चा सुन रहे हो, ये तो 3 गुण जो है इनकी जो देवी हैं ये दुर्गा माता ही है। माया देवी जी ने हम कहते हैं वो दुर्गा माता ही है, जो अपने प्रभाव से इस जगत को बांध कर रखती हैं तीनों गुणों के अंदर। माया देवी को यानी दुर्गा माता को एक कार्य भगवान ने दिया है, जो हमें इस माया में बांध कर रखती हैं और गुणों में उलझा कर रखती हैं। व्यक्ति अगर इनसे पार पाना चाहता है, इनसे निकलना चाहता है, तो उन्हें इनके साथ भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और दोनों से हमेशा ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हम हमेशा इस बंधन से छूट जाए और भगवान की हमें भक्ति मिले। जो शिवजी जी हैं वो तमोगुण प्रधान देवता कहे जाते हैं। तमोगुण को संभालने वाले शिवजी जी हैं। शिवजी जी बहुत बड़े, बहुत शुद्ध वैष्णव हैं, और हमेशा नित्य भगवान की लीलाओं में और कथाओं में लगे रहते हैं। लेकिन वो कौन है? वो तमोगुण प्रधान जो तत्व है उसको उसके कंट्रोलर है, और वो उसको संभालने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो तमोगुण में विलिप्त रहते हैं, ऐसा हम लोगों ने यहाँ समझ लिया है। शिवजी जी को ऐसा मानते हैं कि वो जब भी देखो तो कोई कहीं कोई इमेज दिखेगी कि शिवजी जी स्मोकिंग करते हुए नजर आएंगे, है ना। वो बहुत गलत इमेजेस हैं। वो तो उस गुण के कंट्रोलर हैं, उस गुण के प्रधान है ना। और वो उस चीज को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने उनको गलत तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। और बहुत सारे लोग मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, ये स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग के पार्ट को कहते हैं कि जैसे होता है कि भांग को लेके कहते हैं कि वो तो प्रसाद है भगवान का, इस तरीके से, और मिस यूज करते हैं, फिर अल्कोहलिक हो जाते हैं और इन सब चीजों का यूज करते हैं, और कहते हैं कि वहां तो देवी देवता भी सोम रस का पान करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये भी बहुत सारी चीजें सुनने में आती हैं।
तो ये बहुत गलत चीज है। अगर आप शिव जी की डिटेल जानेंगे तो वो अपने आप में बहुत बड़े वैष्णव हैं, बहुत ही बड़े। वो उनसे ज्यादा शुद्ध कोई नहीं है, जिन्होंने सारा का सारा जहर अपने कंठ के अंदर जो विष है उसे अपने कंठ के अंदर कंट्रोल करके रखा हुआ है, ताकि कोई भी उससे विषैला ना हो। जब समुद्र मंथन हुआ और वो निकला और उन्होंने सबकी रक्षा करी, वो कैसे मतलब तमोगुण में स्थित हो सकते हैं? वो बिल्कुल भी नहीं है, वो उसके कंट्रोलर हैं। उनको एक कार्य दिया गया है कि आप इस सृष्टि में जो तमोगुण है उसको बैलेंस करके चलेंगे। लोग उनको गलत प्रेडिक्ट करते हैं और गलत तरीके से उनको समझते हैं और गलत तरीके से उनकी उपासना करते हैं। हाँ, वो बहुत अच्छे 84% सिमिलैरिटीज हैं भगवान में और शिव जी में 84%, ब्रह्मा जी में और भगवान में 78% की सिमिलैरिटीज हैं। तो गुणात्मक तरीके में 84% भगवान के जैसे हैं। बहुत ही विशेष स्थान है शिव जी का, उनकी तपस्या बहुत सुंदर है। जो शिव जी का भक्त होता है वो बहुत कुछ अचीव कर सकता है, लेकिन वो क्या करता है, वो बहुत दयालु है। एक्चुअली शिव जी जो है वो बहुत दयालु है। वो जब भी कोई भक्त उनके पास जाता है तो वो उनको कभी भी, भोलेनाथ कहते हैं ना उन्हें, कभी भी किसी की इच्छा को काटते नहीं है, वो उसे पूरा कर देते हैं। लेकिन गलती हमारी ये है कि हम जाते ही वहां से भौतिक चीजों को मांगने के लिए हैं। हम कभी भी ये नहीं कहते कि शिव जी से जाके कि आप हमें आपकी भक्ति दीजिए या आप हमें भगवान की भक्ति दीजिए। हम कभी भी उनसे ये नहीं कहते। हम सिर्फ ये कहते हैं मेरा ये काम करा दीजिए, मेरा वो काम करा दीजिए। 16 सोमवार रख लेते हैं और पता नहीं कौन कौन से सावन के व्रत रख लेते हैं, और मतलब कुछ कांवड़ लेके आना, इस तरह की चीजें भी चलती हैं, जल लेके आना, इस तरह की चीजें भी चलती हैं। तो वो सब चीजों को करते हैं लोग, लेकिन हम किस लिए करते हैं? हम अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। अगर हम वो अपनी जो तपस्या, जो भी आप कुछ कर रहे हो, उसका सही उपयोग, अगर आप जैसे माता रानी है, दुर्गा माँ है, या तो आप शिव जी हैं, इनसे अगर आप भगवान की भक्ति या उनकी खुद की भक्ति या उनके बंधन से मुक्ति मांगोगे, तो आप ये देखना, ये जो भौतिक चीजें हैं ना हमारे पास, जिनकी हमारे जीवन में आवश्यकता होती है, अभी आगे भगवान भी कहेंगे, वो सारी आवश्यकताएं ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती हैं जब हमें भगवान या फिर भगवान के भक्त और उनकी भक्ति मिल जाती है। तो बहुत सुंदर है ये। हम लोगों ने इसको कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है क्योंकि हमें इसकी नॉलेज नहीं है। और हम ना जो चीजें अपने घर में देखते आ रहे हैं, पता नहीं मैं कहना सही होगा नहीं होगा, लेकिन हर घर में, हर फैमिली में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, सब चीजों का ज्ञान पूरा नहीं है। तो जो रिचुअल्स हैं वो फॉलो होते जा रहे हैं और वही बच्चे सीखते जा रहे हैं। सही दृष्टिकोण का होना, सही इंफॉर्मेशन का होना, सही ज्ञान का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और जब आप इस चीजों को समझ जाते हैं तो सही प्रक्रिया को फॉलो करते हैं और वही फिर आप आगे बढ़ाते हैं, तो हम अपना भी कल्याण करते हैं और साथ में जो हमारे साथ हमारे जो संबंधी है, हमारे जो परिवार है, हमारे जो जान पहचान के लोग हैं, हम उनको भी सही मार्ग पर लेकर आ सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा? अगर हमारी डायरेक्शन गलत चल रही है तो हमें उसे अभी सही करना होगा और भगवान की और भगवान जो देवी देवता है उनकी सही भक्ति में लगना होगा, गलत भक्ति में नहीं जाना। किसी से भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान की सेवा नहीं करनी और उनकी सेवा नहीं करनी। केवल हमें भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए इन सब की सेवा करनी है ना। तो हम क्या होंगे? हम बंधनों से बच जाएंगे। जिन बंधनों को, ये जो आपको ये जो चक्र दिखाई दे रहा है ना, ये जो मतलब ये 14 लोग जो हैं, इनका जो ये अप डाउन वाला जो सीन है, हम इनसे निकल जाएंगे और सुंदर गति को प्राप्त करेंगे। तो हमें ये समझना होगा कि हम इन बंधनों में ना बंधे। ठीक है? आपको इसके ऊपर, ये जो ब्रह्मांड है उसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स भी दिखाई दे रही होंगी। ये अलग 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 करके जो 8 हमारे प्रकृति के तत्व होते हैं, उनकी ये लेयर्स होती हैं, जिसमें क्या क्या आता है? पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार। ये जो 8 अश्रद्धा प्रकृति जो बताया है ना भगवान ने, तो वो जो 8 प्रकृति है उनकी ये लेयर है। इन सबको मिलाकर महत तत्व कहा जाता है और ये इतना स्ट्रांग होता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलने ही नहीं देता। हमारा जो ब्रह्मांड है वो दूसरे ब्रह्मांड से अलग इन इन तत्वों की वजह से होता है। इनकी बहुत सुंदर लेयर है, बहुत बड़ी लेयर, सुंदर तो नहीं, बहुत बड़ी लेयर है, बहुत थिक लेयर है। और हर लेयर 10-10 गुना थिक होती चली जाती है, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में जब हम आगे बढ़ते हैं, कि हर लेयर दूसरी लेयर से 10 गुना थिक होती चली जाती है। तो सबसे ऊपर फॉल्स ईगो है। फॉल्स ईगो तो हमारे अंदर इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है कि उसकी वजह से हम मतलब बहुत ही ज्यादा परेशान है। जैसे कि पृथ्वी से 10 गुना पानी है, पानी से 10 गुना आग है, आग से 10 गुना हवा है, हवा से 10 गुना आकाश है, आकाश से 10 गुना माइंड है, उससे ज्यादा इंटेलिजेंस है और उससे ज्यादा
फॉल्स ईगो, सबसे ऊपर हमारे फॉल्स ईगो आती है, और वो फॉल्स ईगो इतनी ज्यादा होती है कि जीव हमेशा बद्ध ही रह जाता है, कभी मुक्ति उसको मिल ही नहीं पाती। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जब हम इसे स्टडी करते हैं तो बहुत मजा आता है इसे स्टडी करने में। आगे जब आप लोग टॉपिक्स में, सेशंस में जाएंगे, लेवल्स में जाएंगे, तो और इंटरेस्टिंगली ये सब चीजें डिस्कस होंगी और आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। अभी का मोटिव क्या है कि हमें सही तरीके से सही कार्य करने हैं और किसी भी प्रकार से इन जगतों के बंधन में नहीं बंधना है। भगवान की सेवा करनी है, देवी देवताओं की भी अगर सेवा करनी है तो वो इस प्रकार करनी है कि हम बंधन से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें, ना कि अपने लिए बंधनों की अरेंजमेंट करें कि मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो। वो बंधनों का अरेंजमेंट ना करें, हम भगवान से मुक्ति की प्रार्थना करें और कुछ भी ना मांगे। आप मुक्ति भी मत मांगिए, सिर्फ उनसे उनकी भक्ति मांगे, क्योंकि मुक्ति भी पता नहीं हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। नारद जी ने मैंने आपको बताया था 5 वर्ष की आयु में जब वो दासी पुत्र हुए थे, तो उन्होंने अपनी माता के साथ भगवान की मतलब महर्षियों से भगवान के बारे में सुना, उनकी कथा सुनी और उसका श्रवण करा। श्रवण करने के बाद क्या हुआ, उनकी माता एक्सपायर हो गई, और माता एक्सपायर होने के बाद वो जो उनसे उन्हें ऋषियों से ज्ञान मिला था, उस ज्ञान को लेने के लिए उसको उसी डायरेक्शन में चल दिए। जब उन्होंने कहा था कि जब तुम्हारा मन करे तो तुम उत्तर दिशा की तरफ जाना और जाकर ध्यान करना, तो वो उत्तर दिशा की तरफ चल दिए और जाकर एक जगह बैठकर उन्होंने भगवान का ध्यान करा। भगवान का ध्यान करा अगर उन्होंने, तो वहां क्या हुआ कि जैसा ही उन्होंने फर्स्ट टाइम पे, बहुत बड़ी स्टोरी है, भागवतम से आती है, फर्स्ट कैंटो के 6th चैप्टर की स्टोरी है। बहुत ही सुंदर तरीके से जब उन्होंने ध्यान करा, फर्स्ट अटेम्प्ट में 5 इयर्स के एक बच्चे को भगवान ने दर्शन दे दिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में भगवान के दर्शन करना ध्यान की उस प्रक्रिया के द्वारा बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। भगवान ने साक्षात दर्शन दे दिए और भगवान के दर्शन को देखने के बाद कुछ डिस्टरबेंस हुआ और वो मतलब उनका ध्यान भटक गया। जैसे ही उनका ध्यान भटका तो भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए, उनको मन में नहीं दिखाई दिए, फिर वो वहां से अंतर ध्यान हो गए। फिर वो परेशान हो गए और उसे देख उन्हें उनको ध्यान करने के बार बार अपना ध्यान लगाते रहे। लेकिन एक बात उनके मन के अंदर आ गई, क्या आ गई, अरे वाह, मैंने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही भगवान को देख लिया, ये कितनी अच्छी बात है ना, अब तो मैं देख ही सकता हूँ भगवान को, ये तो बहुत आसान है। जैसे ही उनके मन में ये आया, भगवान उनको दर्शन नहीं दिए, उनको भगवान ने मतलब दर्शन दोबारा दिए ही नहीं। वो बहुत अटेम्प्ट करते रहे, लेकिन भगवान ने उनको दर्शन नहीं दिया, क्योंकि एक 5 वर्ष का बच्चा था, उसको उतना ज्यादा ज्ञान नहीं था। उन्होंने बहुत बार प्रयास करा, लेकिन भगवान ने दर्शन नहीं दिए। फिर भगवान ने उन पर थोड़ी सी दया करी और उनको एक आवाज सुनाई दी। उस आवाज में भगवान ने ये कहा, क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर ये क्षणिक अहंकार आ गया था कि तुम मुझे देख सकते हो, इसलिए इस जीवन में, इस जन्म में अब मैं तुम्हें दर्शन नहीं दे पाऊंगा। इतना छोटा सा अहंकार, जो एक 5 साल के बच्चे के मन में एक जो खुशी होती है ना, वो खुशी उनके मन में आ गई और उसको वो अहंकार में कन्वर्ट हो गई। तो आप ये सोचिए कि हम लोग बद्ध जीव जीवन भर से कितनी गलतियां, कितना प्राउड, कितना फॉल्स ईगो, कितना अहंकार लेके साथ में चल रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल है कि हमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे? ये तो इम्पॉसिबल है, हमारे इस जीवन में तो कभी संभव नहीं हो पाएगा। जब से मतलब मैंने उस डिटेल में उस स्टोरी को पढ़ा है, तो मुझे एक बात बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गई कि ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि भगवान के दर्शन मिल जाए। तो प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं ना, जप करो जप करो जप करो, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। केवल भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को पा सकते हैं, अन्यथा कोई और उपाय भगवान की प्राप्ति का नहीं है। अगर भगवान को हम पर दया आ गई और भक्ति ने हमारे पाप कर्मों को काट दिया, तो हम भगवान के दर्शन शायद कर लें, अन्यथा शायद हम जन्मों जन्म भी भगवान के दर्शन ना कर पाए। तो गति की अक को अगर सुधारना है तो भगवान के जप का सहारा ले लीजिए और उसको करना आरंभ कर दीजिए, अन्यथा पता नहीं हम लोग का क्या होगा। जब इतना छोटा सा एक खुशी भगवान के दर्शन से उनको दूर कर सकता है, तो हम लोगों ने तो पता नहीं कितने पाप कर्म करे हैं। अहंकार तो अलग चीज हो गई, हमने पता नहीं कितने पाप करे हैं कि हमें भगवान कैसे दिखेंगे। तो दो चीजें यहाँ मतलब एक्चुअली कंबाइंड हो गई हैं, आप लोगों को आई थिंक समझ में आया होगा। तो हमें करना क्या है, हमें इस बंधन से मुक्त होना है, और बंधन से मुक्त होने के लिए हमें भगवान की भक्ति करनी है, क्योंकि ये जो सारे गुण है ये हमें बंधनों में बांधने वाले हैं। और ये जो चक्र है जगत का, वो मैंने आपको समझा दिया कैसा है। महत्त्व जो है, जो ये लेयर्स हैं,
इन लेयर्स के साथ जो तत्व बनता है, इसे एक्चुअली जो ये भौतिक तत्व होता है, इनके इस इन अलग अलग लेयर्स के कॉम्बिनेशन को महत्व तत्व कहा जाता है। और ये जो महत्व तत्व होता है ये भी हमें हमारी प्रकृति के अंदर बांध कर रखने वाला होता है। आगे चलते हैं। हरे कृष्णा। जब कोई यह अच्छी तरह से जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुण के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान जाता है, जान लेता है, तो इन तीनों गुणों से पर जो इन तीनों गुणों से परे हैं वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। भगवान क्या कह रहे हैं, जिसको ये नॉलेज आ गई कि तीनों गुण जो होते हैं भगवान को सबको बंधन में बांधने वाले हैं, और भगवान जो है वो इन बंधनों से मुक्त है, उनका स्वभाव दिव्य है, भगवान इन बंधनों के अंदर बंधे हुए नहीं होते हैं। जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है वो आगे की तरफ बढ़ता है और मुक्ति की तरफ जाता है। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो जाता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाता है, इस जीवन में अमृत का भोग करता है। वो इसी जीवन में जब वो ये जान लेता है कि हम जो है इन तीनों गुणों को लांघ जाता है और भगवान ही परमेश्वर है, जब वो ये जान जाता है तो वो इसी जीवन में इससे मुक्त हो जाता है और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो रिजल्ट होते हैं उनसे मुक्त हो जाता है, और इसी जीवन में उसे अमृत मिलता है क्योंकि भगवान की भक्ति मिल जाती है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, इन तीनों गुणों से परे किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघ सकता है। जो इन तीनों गुणों से परे है उसे जाना कैसे जाएगा, वो प्रकृति के गुणों को कैसे लांघ पाएगा, ये होगा कैसे। मतलब अभी पूछ रहे भगवान, आपने ये तो बता दिया, पर अब ये होगा कैसे, ये तो बताइए, हम उसे समझेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे कि व्यक्ति तीनों गुणों से परे है। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उससे घृणा करता है ना उसमें लिप्त होता है, उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों के इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचल रहता है, ये जानकर कि केवल गुण क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है, सुख और दुख उसके लिए एक समान होते हैं, जो मिट्टी के ढेले पर, पत्थर पर एवं स्वर्ण के टुकड़े पर समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति संभाव बना रहता है, जो धीर है, प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र को समान भाव से व्यवहार करता है, जो सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर देता है, ऐसा व्यक्ति प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है, उसे गुणातीत कहा जाता है। गुणातीत जिसने गुणों के बंधनों को पार कर लिया हो। पॉइंट क्या है कि व्यक्ति हर कंडीशन में समभाव रहता है, उसपे अच्छे और बुरे का, पॉजिटिव और नेगेटिव का कभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो बैलेंस रहकर अपने भक्ति के कार्य में लगा रहता है, वो समभाव कहलाता है, और ऐसा व्यक्ति तीनों गुणों से मुक्त होकर गुणातीत कहलाता है। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवता से गुणान समतीतयातान नु न ब्रह्म भुआय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचल भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। यानी कि भगवान की भक्ति में पूर्ण होकर वह लग जाता है। ये स्तर लांघा कैसे जाएगा, तीनों गुणों के बंधन को केवल भगवान की भक्ति द्वारा लांघा जाता है और वो ब्रह्म स्तर तक पहुंच जाता है। ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्याय व्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमृत अविनाशी तथा शाश्वत है, जो चरम सुख का स्वाभाविक पद है। वो कह रहे हैं कि मैं ही उसका आश्रय हूँ, मैं ही वो हूँ जो ये सारी चीजें प्रदान करने वाला हूँ। और इसी के साथ हमारा अध्याय श्रील प्रभुपाद जी के कुछ शब्दों के साथ समाप्त होगा। समझते हैं। ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभ आरंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार का मध्य है, द्वितीय अवस्था है, और भगवान इस परम साक्षात्कार का चरम अवस्था है। आप समझ रहे हैं ना, जब हम भगवान के ब्रह्म स्वरूप के संग कनेक्ट होते हैं तो फर्स्ट स्टेज होती है और वो स्टार्टिंग है कि हम भगवान से कनेक्शन बनाते जा रहे हैं। वही परमात्मा उसकी सेकंड स्टेज होती है जब मन में, हृदय में परमात्मा के दर्शन होते हैं। जैसे कि किसने करे थे, अभी मैंने आपको स्टोरी सुनाई, नारद जी ने करे थे। और फिर भगवान के जब दर्शन होते हैं तो वो फाइनल स्टेज होती है। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, हम भी ब्रह्म होते हैं क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा है वो ब्रह्म ही कहलाती है,
लेकिन उसमें भौतिक जगत का प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है, जिसके कारण वह नीचे गिर जाता है, क्योंकि हम अपने आप को सब चीजों का स्वामी मानना चाहते हैं। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग में आते ही वह तीनों गुणों से बंध जाता है। इन तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसे भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। तो हम जो है, जब हमारा जन्म होता है, हम लोग क्या है, हम स्वभाव जो हमारा है वो बिल्कुल ब्रह्म जैसा है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो हमारे अंदर कोई दोष नहीं होता। लेकिन जैसे ही हमारा जन्म होता है, हम तीनों गुणों से बनते हैं, क्योंकि माया देवी हमें अपने पास में बांध लेती है ना। जैसे ही जन्म हुआ, बच्चा सबसे पहले रोना शुरू कर देता है, उसको भूख लगनी शुरू हो जाती है, और क्या होता है, माँ उसे दूध पिलाती है। तो एक तरीके से माता ने उस बच्चे के लिए कर्म करा, और कर्म का बंधन उसको मिल गया, है ना, माता का जो ऋण है उसके ऊपर आ गया। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है। उसे प्रकृति के को वश में करने की इच्छा होती है, वह दूर हो जाती है। पहले वो क्या चाहता था कि मैं सब चीजों पर अपना अधिकार जता लूं, ये सब मेरा है, ये मैंने ये अर्जित करा है, मेरे पास इतने घर हैं, इतनी गाड़ियां हैं, इतने नौकर चाकर हैं, इतना बड़ा बिजनेस है, मैं सब कुछ ऐसा करना चाहता हूँ पहले। लेकिन जब वो भक्ति में आता है, तो उसकी जो ये इच्छा होती है वो समाप्त हो जाती है। अतः वह भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियां, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम आदि का अभ्यास करता है। धीरे धीरे संगति से के साथ गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुत्ता जताने वाली जो इच्छा होती है वो समाप्त हो जाती है। उसके मन में ये इच्छा ही नहीं रहती कि वो किसी पर अपना अधिकार जताए। वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। इसी विधि की संस्तुति कर इस अध्याय के इस 22वें श्लोक में से लेकर अंतिम श्लोक तक की गई है। मतलब भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, ये यहाँ बताया गया है 22वें श्लोक के बाद से। भगवान की भक्ति अतीव सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्चिष्ट खाए। भगवान की सेवा कैसे होगी, भगवान को भोग लगाए और वो खाए, भगवान के चरण कमलों पर फूल चढ़ाए और उनकी पुष्प की जो सुगंध है उसको सूंघे। भगवान के जो चरणों में फूल चढ़ाए जाते हैं, उन्हें चढ़ाने के बाद उसे जब हम वहां से हटाते हैं तो उनको सूंघना चाहिए, वो भगवान का प्रसाद माना जाता है। भगवान की लीला स्थलियों का दर्शन करें। जैसे आप लोग घूमने जाते हो ना, तो आप इधर उधर ट्रैवलिंग पर ना जाके भगवान की लीला स्थलियों का दर्शन करें, है ना, तो उससे भी हमें पुण्य मिलता है, भगवान की भक्ति वाला पुण्य। भगवान के विभिन्न कार्यों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय से के बारे में पढ़ें। सदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करें। और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव और निरोधान या तिरोधान को मनाने वाले दिनों पर उपवास करें। जब जो विशेष वैष्णव हैं, जो गुरुजन हैं, वो भगवान के भक्त हैं, जब वो प्रकट होते हैं और जब वो यहाँ से जाते हैं, तो उन दिनों पर विशेष उपवास किए जाते हैं, है ना। वैष्णव सभ्यता में, इस्कॉन में विशेष उपवास होते हैं। उन पर उपवास करने से हमें हमारे गुरुजनों की, वैष्णवों की कृपा प्राप्त होती है, ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सके। तो हमें ये उपवास भी करने चाहिए। जैसे उनके बर्थडेज होते हैं, उनके सेलिब्रेशंस भी करने चाहिए, उपवास करने चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने आप को उपवास करे, ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने आप को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है, वह गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है। तो जो व्यक्ति अपने आप को इस तरीके से स्थित कर लेता है, वो गुणों के अनुसार भगवान के तुल्य हो जाता है। बहुत बड़ी बात है, हम उस स्वभाव में आ जाते हैं जो हमारा एक्चुअल स्वभाव है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो हम भगवान के जैसे ही हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान की भक्ति में लगना है। गुणों से अगर मुक्ति चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी भी गुण में रहेंगे, किसी के लिए अच्छा भी करेंगे ना, कि किसी को भूख लगी, आपने खाना दे दिया, आपने अच्छा कार्य करा, पर वो क्या देगा आपको, स्वर्ग देगा, और फिर बाद में पृथ्वी लोक दे देगा, और हम यहीं फंसे रह जाएंगे। इससे बहुत बेहतर क्या है, आप उस भोजन को सबसे पहले भगवान को भोग लगाइए, भगवान को अर्पित करके वो आप उन्हें दे दीजिए, तो आप किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बंधेंगे, और भक्ति की सेवा का आपको लाभ मिलेगा। बहुत ही सही तरीके से आपको भगवान की भक्ति करनी होगी। और अगर हम किसी भी प्रकार के बंधन में बंधे भी हैं, साथ साथ पैरेलली अगर हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान के नाम का जप स्मरण कर रहे हैं, तो हम
नवदा भक्ति को फॉलो कर रहे हैं, तो हम इन हमारे किसी भी प्रकार के जो बंधन होते हैं, क्योंकि अगर आप देखो कैलकुलेशन करने बैठो ना, मैंने आज ये पुण्य करा और आज मैंने ये पाप करा, तो ये यहाँ से बैलेंस हो गया, ये हम कभी भी नहीं लगा पाएंगे, ये हम कर ही नहीं सकते। हम पता नहीं दिन में जाने और अनजाने में कितनी चीजें करते हैं जिनसे हम बंधनों में बन जाते हैं, जो हमें पता ही नहीं होती, जो हम जानते ही नहीं है। तो ये कैलकुलेशन और ये अकाउंट तो हम मेंटेन नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, जो हमें, हमारे पास एक शस्त्र है इन बंधनों को काटने का। तो इस पूरे चैप्टर का जो सार है, जो सारांश है, बंधनों को तभी काटा जा सकता है जब हम भगवान की भक्ति में खुद को अग्रसर कर लें और भगवान की नित्य सेवा में लगे जाएं। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान की नित्य सेवा भक्ति में, प्रेम भक्ति में खुद को लगाना है और अपने सभी बंधनों को काट देना है। इसी के साथ ये अध्याय यही समाप्त होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए, बहुत अच्छे से सुनने के लिए, समझने के लिए, बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करने के लिए, बहुत सुंदर सुंदर आंसर्स को देने के लिए, उत्तरों को देने के लिए, एक्टिवली यहाँ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की विशेष कृपा आप सभी के ऊपर है, जो इतने सुंदर तरीके से आप लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं और समझ रहे हैं। और ये कृपा भगवान की विशेष कृपा आप सब पर ऐसी ही बनी रहे और मुझ पर भी बनी रहे। हम इसी आशा के साथ इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए अध्याय में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे